हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल सेट प्रैक्टिस बिहार पुलिस ड्राइवर का होने वाला है, जो कि इसमें आप लोगों को मिलेगा 60 क्वेश्चन जीके जीएस एंड करेंट अफेयर के, और 40 क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को गाड़ी के पार्ट पुर्जे और उसके मोटर वाहन अधिनियम से। ठीक है दोस्तों, आज का ये सेट नंबर 15 होने वाला है। इससे पहले कि अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जिन बच्चों को अगर बिहार पुलिस ड्राइवर का ट्रेड स्पेशल मारना होगा, वो भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराया गया है यूट्यूब पे, और वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर उसे लगा सकते हैं। हर सेट में 50 क्वेश्चन है, आप लोगों को ट्रेड से रिलेटेड आप लोग वहां से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का आइए हम लोग सेट प्रैक्टिस नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला, तो दोस्तों ये पूर्णिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि झारखंड देश का कौन सा राज्य है, यानी कि वो राज्य कौन सा नंबर पे बना, तो वो 28वां राज्य बना 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल हैं, यानी कि कौन कौन शामिल होते हैं या हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को, तो दोस्तों ये शून्यकाल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है, यानी कि कितनी है, तो फिलहाल चुनाव हुआ है ये 243 सीट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि लावेर कप संबंधित है किस खेल से, तो ये टेनिस हो जाएगा, टेनिस से, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि भारत में पैन नंबर, ठीक है, कोड कुल खाली स्थान अक्षरों व संख्याओं से बना होता है, यानी कि जो भारत का पैन नंबर होता है, पैन संख्या, पैन कार्ड जो बना रहता है वो कितने नंबरों का होता है। जैसे आधार नंबर 12 नंबर का होता है, मोबाइल नंबर 10 नंबर का होता है, उसी तरह से पैन नंबर भी 10 अंकों का होता है। अंग्रेजी का अक्षर और क्या बोलते हैं 1 2 3 ऐसे जो उसमें होता है अंक, वो मिलाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। दोस्तों नहीं के लिए बोल रहा है, तो ये गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था। भारत में पहला एम्स कहाँ खुला था, तो ये नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था, तो लता मंगेशकर के पिता का नाम था दोस्तों दीनानाथ मंगेशकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि वेद शब्द का अर्थ है, यानी कि वेद शब्द का अर्थ क्या है, तो वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन है। तजाकिस्तान की राजधानी कौन है, तो तजाकिस्तान की राजधानी है दोस्तों दुशांबे, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो दोस्तों मोरक्को से आया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। कह रहा है बुश वेल्स घास स्थल पाए जाते हैं, यानी कि ये घास का मैदान जो है कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, कौन था पुराणों का अध्ययन करने वाला, तो ये अलबर्नी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अलबर्नी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है राजनीतिक दलों को चिन्ह और वितरित करता है, यानी कि कौन करता है चिन्ह। ठीक है, राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है, जैसे उसका लोगो होता है, जैसे कि मान लीजिए कि बीजेपी का कमल, आम आदमी पार्टी का झाड़ू, इस तरह से उसका जो सिंबल होता है, तो ये दोस्तों चुनाव आयोग उसको वितरित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है, यानी कि कहाँ है,
तो ये नागपुर में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तवांग मठ, तो ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? म्यांमार की आधिकारिक भाषा, तो ये दोस्तों बर्मी है, बर्मी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? निर्दलीय, ठीक है, ये मतलब कि किसी दल से न लड़ा गया चुनाव, उसे निर्दलीय कहते हैं, स्वयं अपने जिम्मे पर लड़ा गया चुनाव, ठीक है। तो ये हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने सांसद को बैठने की क्षमता है? ठीक है, तो ये 1272 सांसद अब नया वाले में बैठ सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, तो सिविल सेवा दिवस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो ये सिंदरी में लगा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? घाना पक्षी अभयारण्य, तो ये राजस्थान में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? फोबोस, तो ये मंगल ग्रह का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश है? यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश, तो ये हो जाएगा बुल्गारिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बुल्गारिया। अगला कह रहा है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग करके माप में किया जाता है? किसके माप में किया जाता है? तो ये भूकंप की तीव्रता इससे मापते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भूकंप की तीव्रता। अगला कह रहा है वारसा किस देश की राजधानी है? दोस्तों वारसा किस देश की राजधानी है? तो ये पोलैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये लेक सुपीरियर झील, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन दोस्तों 1906 में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे? तो बिहार किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों ये स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि बिहार में तुर्की मेला कहाँ आयोजित होता है? बिहार में तुर्की मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये मुजफ्फरपुर औलियाबाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर यानी कि कितनी थी? तो 61.8, ठीक है, 61.8%, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो मधुबनी एक बिहार का जिला है, ठीक है, और ये बिहार में ही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पटना कलम संबंधित है किससे? तो दोस्तों ये हो जाएगा चित्रकला से, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या वायु के मिश्रण का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? वायु के मिश्रण का सर्वश्रेष्ठ वर्णन, तो ये समांगी मिश्रण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि कल गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत का दोस्तों, गलत का, तो लैक्टिक अम्ल ये 4 कार्बन अणु, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन का क्या अर्थ है? ठीक है, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह सभी अंगों में वृद्धि को उत्सर्जित करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि एक पुस्तक को एक न्यूटन के नियत बल से ढकेला जाता है, यह बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित होती है, बल द्वारा किया गया कार्य कितना है? ठीक है, कितना है? तो +1 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन का सामान्य सूत्र है? एल्केन का, ठीक है, तो CnH2n+2, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि मस्कोवाइट, ठीक है, मस्कोवाइट, पेग्माटाइड, ठीक है, पेग्माटाइड और बायोटाइड, इनमें से किसके अयस्क हैं? ठीक है, किसके अयस्क हैं? तो ये हो जाएगा अभ्रक के, ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक। अगला देखते हैं, अगला ये रहा। अगला कह रहा है कि शुद्ध कार्बन को खाली स्थान पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है, ठीक है, कैसे? तो ये हो जाएगा अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से क्या रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी की विशेषता नहीं है? दोस्तों नहीं पूछ रहा है कि नहीं है, तो इसे अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। ये गलत है, ये नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता कितनी है? कितनी है? तो ये 50 वाट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि पादप उत्तकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों गलत पूछ रहा है, तो जाइलम में सामग्री, ठीक है, सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है कि 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस किस थीम के साथ मनाई गई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नया भारत, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, यानी कि UPSC का शताब्दी वर्ष समारोह कब से प्रारंभ होगा? ठीक है, तो दोस्तों 1 अक्टूबर 2025 से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि 15 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पहल के लिए किस मिशन की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा मिशन सुदर्शन चक्र का, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए किस देश की औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई है? तो ये हो जाएगा भारत को मिला है, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रमंडल 2030 की मेजबानी के लिए, ठीक है। अगला कह रहा है कि 17 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ लगभग 11,000 करोड़ की 2 बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शुभारंभ किए हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कह रहा है पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये दोस्तों राजस्थान में, 51 का ये सिक्किम में किया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में किया गया है। अगला कह रहा है कि मिस ओशन इंडिया 2025 का खिताब पारुल सिंह ने जीती है, ठीक है, पारुल सिंह ने जीती है, इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये राजस्थान से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला देखते हैं, कह रहा है कि विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम क्या है? ठीक है, क्या है? तो हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिए किस राज्य ने गरुड़ दृष्टि का अनावरण किया है? ठीक है, 54 का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है दोस्तों संस्कृत दिवस 2025 में कब मनाया गया? संस्कृत दिवस, तो ये हो जाएगा 9 अगस्त को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य ने बाज आँख ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है? ठीक है, तो 56 का सही आंसर हो जाएगा पंजाब ने, ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। अगला कह रहा है कि भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का
उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि हाल ही में किस देश की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा सिटी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल, ऑप्शन नंबर ए इजराइल। अगला कह रहा है कि 25वां संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? ठीक है, तो 59 का सही आंसर हो जाएगा चीन में, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि ए ट्रीटीज फॉर द रिमार्केबल रोहित शर्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ठीक है, कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर कौशिक, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। दोस्तों यहाँ से आप लोगों का GK GS और करेंट अफेयर का क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोगों को यहाँ से मिलेगा गाड़ी के पार्ट पुर्जे से और मोटर वाहन अधिनियम से क्वेश्चन। ठीक है, 40 क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इसे भी। कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 के ठीक है अनुसार आर्टिकुलेटेड वाहन का सटीक अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक वाहन जिससे एक सेमी ट्रेलर जुड़ा हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों यहाँ पे 62 नंबर कह रहा है कि मोटर वाहन, ठीक है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 194E के तहत यदि कोई चालक एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहन को रास्ता देने में विफल रहता है तो क्या दंड है? क्या दंड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10,000 रुपये जुर्माना और या 6 महीने तक की कैद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि MVA 1988 की धारा 140 बिना किसी गलती के दायित्व और धारा 163(1) पर संचरित फार्मूला के आधार पर मुआवजा के बीच मुख्य अंतर क्या है? 63 का सही आंसर हो जाएगा कि धारा 140 एक निश्चित अंतरिम राशि गलती साबित किए बिना, ठीक है, किए बिना, जबकि धारा 163(a) का आय यानी कि इनकम के आधार पर एक संचरित फार्मूला के तहत मुआवजा प्रदान करती है। इसमें भी गलती साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 100 के अनुसार कार की साइड विंडो यानी चालक के बगल वाली के लिए न्यूनतम दृश्य प्रकाश संप्रेषण, ठीक है, की वैधानिक सीमा क्या है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों द्वारा स्पष्ट किया गया है? ठीक है, तो ये 50% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि HSRP यानी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को हाई सिक्योरिटी क्यों माना जाता है? इसका कौन सा फीचर इसे टेम्पर प्रूफ यानी कि छेड़छाड़ रोधी बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसमें एक स्नैप लॉक रिवेट्स होते हैं जिन्हें एक बार लगाने के बाद बिना तोड़े निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक गोल अनिवार्य यातायात चिन्ह जो नीली पृष्ठभूमि का है और उस पर सफ़ेद रंग में हार्मोन का चित्र बना है, उसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा कि हॉर्न बजाना अनिवार्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि दिए गए चित्र का कानूनी अर्थ क्या है? कानूनी अर्थ क्या है दोस्तों, इसके बारे में ये पूछ रहा है। फिगर आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब आइए इसके ऑप्शन पे देखते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन कि यह दर्शाता है कि चालक को क्रॉसिंग के पास सतर्क रहना चाहिए और इन रेखाओं के क्षेत्र में ओवरटेक या पार्क नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, ठीक है,
1989 के अनुसार वाहन चालक द्वारा बाएं मुड़ने का एकमात्र आधिकारिक हाथ का संकेत क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि दाहिने हाथ को बाहर निकालकर घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है मोटर वाहन अधिनियम की धारा 112, ठीक है, यानी कि गति सीमा से है 112 के तहत किसी विशिष्ट क्षेत्र जैसे स्कूल जोन या किसी विशिष्ट वर्ग के वाहन के लिए गति सीमा निर्धारित करने का अधिकार किसे है? किसे है? तो ये हो जाएगा संबंधित राज्य सरकार या उनके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 2019 संशोधन द्वारा जोड़ी गई धारा 134 जिसमें आता है कि गुड सेमेरिटन या नेक व्यक्ति के तहत एक नेक व्यक्ति को किस प्रकार की कानूनी देनदारी से विशिष्ट छूट प्राप्त है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि दुर्घटना पीड़ित की मृत्यु या चोट के संबंध में किसी भी दीवानी या आपराधिक दायित्व से इसे आप नहीं फंसा सकते हैं गलत तरीके से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के अनुसार यदि कोई चालक यातायात पुलिस को डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप में अपना डीएल और आरसी दिखाता है तो इसकी कानूनी वैधता क्या है? ठीक है, तो दोस्तों यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत भौतिक दस्तावेजों के बारे में पूरी तरह से मान्य है, इसे पुलिस को मानना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के धारा 199A जैसे कि किशोर द्वारा अपराध के तहत अभिभावक या मालिक पर 25,000 जुर्माना और 3 साल की कैद के अलावा वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि आरसी पर क्या तत्काल प्रभाव पड़ता है? तो 12 महीनों के लिए रद्द होता है। दोस्तों क्या दे रहा है देखते हैं। हाँ, पंजीकरण 12 महीने की अवधि के लिए रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन और रद्दीकरण के बीच मुख्य कानूनी अंतर क्या है? तो दोस्तों निलंबन एक अस्थायी रोक है जबकि रद्दीकरण अस्थायी रूप से लाइसेंस को अमान्य कर देता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। 74 नंबर कह रहा है कि 2019 संशोधन द्वारा जोड़ी गई धारा 93 के तहत एग्रीग्रेटर जैसे ओला उबर को लाइसेंस देने के नियम बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? 74 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों के आधार पर राज्य सरकारों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। 75 नंबर कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के संदर्भ में आश्रित दायित्व का सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वाहन का मालिक अपने चालक द्वारा अपने रोजगार के दौरान की गई लापरवाही के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 76 नंबर कह रहा है कि यदि एक ट्रैफिक लाइट जो चालू है, हरी बत्ती और सीधा जाने वाला हरा तीर एक साथ दिखा रही है तो इसका क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सभी लेन सीधे जा सकते हैं हरी बत्ती के कारण और तीर केवल एक अतिरिक्त पुष्टि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 2019 संशोधन द्वारा जोड़ी गई धारा 2 के 12 का ए के अनुसार गोल्डन आवर, ठीक है, गोल्डन आवर का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 77 का कि एक दर्दनाक चोट के बाद की वह अवधि आमतौर पर 1 घंटा, पहले का 1 घंटा जिसमें तत्काल चिकित्सा देखभाल से मृत्यु को रोकने की संभावना सबसे अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है
कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 161 के तहत हिट एंड रन दुर्घटना के पीड़ित को गंभीर चोट लगने की स्थिति में मुआवजा देने के लिए कौन जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित मोटर वाहन दुर्घटना कोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों, यदि किसी वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र यानी कि एफसी समाप्त हो गया है तो मोटर वाहन अधिनियम धारा 56 के तहत क्या परिणाम होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वाहन का पंजीकरण अस्थायी रूप से अमान्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 189 के तहत सार्वजनिक सड़क पर रेसिंग या गति का परीक्षण, ठीक है, करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर क्या दंड है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 5,000 रुपये जुर्माना या 3 महीने तक की कैद। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। 81 नंबर कह रहा है कि एक वाहन का लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम स्कैन टूल पर +25% पॉजिटिव 25% दिखा रहा है, यह क्या दर्शाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इंजन लीन चल रहा है, संभवतः एक वैक्यूम लीक के कारण, और ईसीयू इसकी भरपाई के लिए ईंधन जोड़ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का फ्लूइड दूधिया गुलाबी रंग का पाया जाता है, यह किसका अचूक संकेत है। ठीक है, किसका अचूक संकेत है। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा कि रेडिएटर के अंदर स्थित ट्रांसमिशन कूलर के फटने से कूलेंट एंटीफ्रीज में मिल गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि वेट कंप्रेशन टेस्ट सिलेंडर में थोड़ा इंजन ऑयल डालकर क्यों किया जाता है। ठीक है, वेट कंप्रेशन टेस्ट ऐसे डालकर सिलेंडर में ऑयल डालकर क्यों किया जाता है। ठीक है, तो यह पता लगाने के लिए कि कंप्रेशन कम होने का कारण घिसे हुए पिस्टन रिंग है या खराब वाल्व सील। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है आधुनिक वाहनों में कैन बस, ठीक है, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, ठीक है, सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह वाहन के मुख्य कंप्यूटरों यानी कि ईसीयू, टीसीएम, एबीएस मॉड्यूल को एक दूसरे के साथ डेटा साझा करने की अनुमति देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि ब्रेक फ्लूइड जिसमें नमी के कारण पानी मिल गया है अत्यधिक गर्म होकर उबल जाता है तो इसका तत्कालिक परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों ब्रेक पेडल पूरी तरह से फर्श तक चला जाएगा क्योंकि भाप संपीड़ित हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंटरफेरेंस इंजन डिजाइन का सटीक अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह एक इंजन है जिसमें यदि टाइमिंग बेल्ट टूट जाती है तो वाल्व और पिस्टन एक दूसरे से टकरा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि इंजन आइडल पर खुरदरा है, वैक्यूम गेज की सुई तेजी से 10 और 20 एचजी के बीच कंपन कर रही है, यह किसका क्लासिक संकेत है। ठीक है, तो दोस्तों घिसा हुआ वाल्व गाइड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, घिसा हुआ वाल्व गाइड। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेटर आउटपुट वोल्टेज को, ठीक है, वोल्टेज को 14.0 वोल्ट पर कैसे बनाए रखता है। ठीक है, तो दोस्तों यह अल्टरनेटर के रोटर को भेजे जाने वाले फील्ड करंट को तेजी से चालू या बंद करके चुंबकीय क्षेत्र को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि डीजल इंजन में रन अवे स्थित
जब इंजन को बंद करने के बाद भी अनियंत्रित रूप से तेज आरपीएम पर चलता रहता है का सबसे संभावित कारण क्या है? तो दोस्तों इंजन का अपने स्वयं के लुब्रिकेटिंग ऑयल जैसे खराब टर्बोसील से लीक होकर को ईंधन के रूप में जलाना शुरू कर देता है। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक मोड़ लेने के बाद स्टीयरिंग व्हील सुचारू रूप से खुद केंद्र में वापस नहीं आता, इसे मेमोरी स्टीयरिंग कहते हैं। इसका सबसे संभावित कारण क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घिसे हुए या जाम स्ट्रट टॉप माउंट्स, ठीक है, या बाल जॉइंट्स। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि एबीएस यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यह कैसे निर्धारित करता है कि एक पहिया लॉक होने वाला है? ठीक है, तो यह वाहन की गति की तुलना प्रत्येक व्हील स्पीड सेंसर से करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि GDI यानी कि गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन पारंपरिक PFI पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन इंजनों की तुलना में इनटेक वाल्व पर अत्यधिक कार्बन जमाव का सामना क्यों करते हैं? ठीक है, क्योंकि PFI में ईंधन वाल्व के पीछे स्प्रे होकर उन्हें साफ करता है, जबकि GDI में ईंधन सीधे सिलेंडर में जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक FWD यानी कि फ्रंट व्हील ड्राइव कार केवल ड्राइव डी से रिवर्स आर या रिवर्स से ड्राइव में शिफ्ट करते समय जोर से खट की आवाज़ करती है। इसका सबसे संभावित कारण क्या है? दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इस सेट में नहीं लेकिन पिछले में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घिसे हुए या टूटे हुए इंजन या ट्रांसमिशन माउंट्स, विशेषकर डॉग बोन माउंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि कूलिंग सिस्टम में कंबस्शन लीक टेस्टर यानी कि ब्लॉक टेस्टर का उपयोग करने पर यदि नीला तरल या पीला हो जाता है तो यह किसका संकेत है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कूलेंट में एग्जॉस्ट गैसों यानी कि CO2 की उपस्थिति है, संभवतः हेड गैस्केट लीक हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार में क्लच पेडल दबाने पर बहुत हल्का यानी कि कोई प्रतिरोध नहीं महसूस होता है और फर्श तक गिर जाता है, गियर नहीं बदला जा सकता। इसका सबसे संभावित कारण क्या है? तो दोस्तों हो जाएगा कि क्लच डिस्क पूरी तरह से घिस चुकी है, इससे क्लच स्लिप होता, पेडल नहीं गिरता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि व्हील अलाइनमेंट में टो आउट ऑन टर्न्स, ठीक है, या एंकरमैन सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण है? 96 का सही आंसर हो जाएगा यह मोड़ लेते समय अंदर के पहियों को बाहर के पहिए की तुलना में अत्यधिक तेजी से मोड़ने की अनुमति देता है ताकि टायर घिसटे नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक स्कैन टूल पर अपस्ट्रीम ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन सेंसर का वोल्टेज 0.45 V पर स्थिर यानी कि फिक्स रहता है और तेजी से ऊपर नीचे, ठीक है, नहीं करता। यह क्या दर्शाता है? तो इसका हो जाएगा कि यानी कि ऑक्सीजन सेंसर खराब हो गया है और ओपन लूप में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व ओवरलैप जब इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व एक ही समय में थोड़े खुले होते हैं कब होता है?
तो दोस्तों हो जाएगा कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंत में और इनटेक स्ट्रोक की शुरुआत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि एबीएस, ठीक है, एबीएस वाले पुराने वाहनों में ब्रेक प्रोपोर्शनिंग वाल्व का क्या कार्य है। ठीक है, तो यह तेज ब्रेकिंग के दौरान पिछले पहियों पर जाने वाले हाइड्रोलिक दबाव को सीमित करता है ताकि वे पहले लॉक न हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। आज का नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है दोस्तों कि आप एक 500 MA यानी कि 0.5 A पैरासिटिक ड्रेन की जांच कर रहे हैं। आप एक एक करके फ्यूज निकालते हैं। जब आप F15 रेडियो या एम्पलीफायर फ्यूज को निकालते हैं तो ड्रेन 30 MA यानी कि 0.03 A तक गिर जाता है। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खराबी ड्रेन रेडिएटर या एम्पलीफायर सर्किट में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये सेट प्रैक्टिस कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, और आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। और जिन बच्चों को ट्रेड से संबंधित अगर टेस्ट लगाना होगा वो प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर वहाँ से लगा सकते हैं। 50 क्वेश्चन हर सेट में है। ठीक है, हर सेट में है 50 क्वेश्चन। आप कमेंट करिएगा कि आप लोगों का कितना उसमें मार्क्स आ रहा है। ठीक है, और दोस्तों मैंने आप लोगों से बोला था कि बिहार का एग्ज़ाम होने वाला है तो बिहार से रिलेटेड हम क्वेश्चन लाएंगे, तो वो भी बहुत जल्द आ जाएगा एग्ज़ाम से। ये पहले हम कराएंगे, लगभग 5 सेट उसका करा देंगे 100 का बिहार से कंप्लीट, और उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।